everyone, Little Hearts Chocolate. It is a perfect last minute Valentine recipe to make for your loved one. It cannot get easier than this, so let's begin. For this recipe, you need dark chocolate, some Little Heart biscuits, and some edible decorations. I have already melted the dark chocolate. It took me 30 seconds initially, and then I have microwaved it twice for 10 seconds. You can also use double boiler to melt the chocolate. Now dip a biscuit into the chocolate and coat it really well. Once well coated, with the help of a fork, remove the biscuit and run it along the edges of the bowl so that the excess chocolate will drip into the bowl again. Now with the help of another fork, place this biscuit onto the parchment paper lined plate. Before the chocolate sets, I am decorating the chocolate biscuits with some colored sprinkles and desiccated coconut. Now repeat the process for the remaining biscuits. For decoration, you can use silver balls or you can use other edible decorations, whichever is available. In case you don't have any of these things, you can also use almond flakes or pistachio flakes. Refrigerate the Little Heart chocolate for 30 to 40 minutes. After 30 minutes, the Little Heart chocolates is ready to be served. Hope you enjoyed watching this video. If you decide to give this recipe a try, then do comment below and let me know how it turned out. Also, please like and subscribe to my channel. I will see you soon with my next recipe. Until then, take care. आने वाले वैलेंटाइंस डे के लिए आज हम होममेड चॉकलेट बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी है और ये आसानी से तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कैरेमल एंड नट्स हार्ट चॉकलेट बनाना। सबसे पहले एक पैन में 2 बड़े चम्मच कोर्सली ग्राइंडेड दरदरी पीसी हुई सींग को हम सेकेंगे। मैंने इसके छिलके निकाल दिए हैं और ये फिक्की सींग है, अनसॉल्टेड। सींग को 1-2 मिनट धीमी आंच पर खुशबू आने तक सेकिए और फिर आंच बंद कर दीजिए और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। अब एक दूसरे पैन में 1/4 कप चीनी को थोड़ा सा फैलाकर डालिए। ये हम कैरेमल बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट के बाद एक बार चीनी को मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखें कि चीनी का कैरेमल बनाने के लिए आंच को हर वक्त धीमी ही रखें और इसे आराम से बनने दें। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 10 से 12 मिनट लगती है। जल्दी ना करें वरना चीनी जल सकती है और टेस्ट कड़वा हो सकता है। चीनी जब इस तरह से पिघलनी शुरू हो जाए तो इसे लगातार चलाते रहिए। आंच को एकदम धीमी रखिए और इसे 3-4 मिनट तक चलाते रहने से ये पूरी तरह से पिघल जाएगी और एकदम पतली हो जाएगी और फिर आंच को बंद कर दीजिए।
अब इसमें 1/4 कप पतली क्रीम डालिए जो कि रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर घर की मलाई ली है और मैंने इसे थोड़ा विस्क करके डाला है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए। 1 बड़ा चम्मच पानी डालिए जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। एक बार सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसे ही आप गरम चीनी की चाशनी में क्रीम और पानी डालेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी और जमने लगेगी। तो आंच को फिर से धीमी शुरू कर देना है और इस मिश्रण को तब तक पकाना है जब तक चीनी वापस से घुल ना जाए और ये एक क्रीम जैसा मिश्रण तैयार ना हो जाए। ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते रहना है। कैरेमल को एक बाउल में ट्रांसफर कर दीजिए और इसे एक तरफ ठंडा होने रख दीजिए। अब एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में 1/4 कप डार्क चॉकलेट को छीन के ले लीजिए। आधा कप मिल्क कंपाउंड चॉकलेट को छीन के ले लीजिए। आप चाहे तो सिर्फ डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं या सिर्फ मिल्क कंपाउंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए कि चॉकलेट को मॉइस्चर टच नहीं होना चाहिए, तो आप जो चम्मच और बाउल ले वो एकदम सूखे होने चाहिए। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हाई पावर पर पहले 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए, और अगर हमें ज़रूरत लगेगी हम तभी इसे और माइक्रोवेव करके मेल्ट करेंगे। अभी इसमें चॉकलेट के लम्स थोड़े और हैं, तो मैं इसे 20 सेकेंड्स के लिए और माइक्रोवेव कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि इसकी कंसिस्टेंसी बराबर है और चॉकलेट में कोई गांठ तो नहीं है। अब आप कोई भी मनचाहे आकार का चॉकलेट का मोल्ड ले लीजिए। मैं यहाँ पे हार्ट शेप का मोल्ड ले रही हूँ और उसे अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन कर लीजिए ताकि कोई मॉइस्चर और कोई डस्ट पार्टिकल्स मोल्ड के अंदर ना रह जाए। अब जो हमने चॉकलेट को मेल्ट की है उसकी पतली पतली लेयर मोल्ड के हर खाने में भरिए। ध्यान रखना है कि आप मोल्ड्स के जो साइड्स है उसको अच्छे से चॉकलेट से कवर कीजिए। सभी खांचे को इसी तरह से भर लीजिए और फिर चॉकलेट को सेट होने के लिए फ्रिज में आधे घंटे के लिए या फिर फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख दीजिए। कैरेमल भी सेट हो गया होगा तो इसे माइक्रोवेव में 20 से 30 सेकेंड के लिए एक बार फिर से मेल्ट कर लीजिए। कैरेमल को तभी मेल्ट कीजिए जब आप नेक्स्ट स्टेप करने के लिए रेडी हो, यानी कि जब आपका चॉकलेट का फर्स्ट स्टेप सेट हो गया हो और आप उसे फ्रिज में से बाहर निकालने वाले हो, तभी आप कैरेमल को माइक्रोवेव में मेल्ट कीजिए। अब मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लीजिए और हमारी चॉकलेट सेट हो गई होगी बेस पर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा कैरेमल भरिए हर मोल्ड में बीच में, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो हमने पीनट्स को रोस्ट किया था वो डालते जाइए।
जब सभी चॉकलेट को आप तैयार कर लें कैरेमल और पीनट्स भर के, तो इसे वापस से फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। 10-15 मिनट के बाद मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लीजिए। अब सभी खानों को मेल्टेड चॉकलेट से अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर आपको ज़रूरत लगे और लगे कि चॉकलेट सॉलिडिफाई हो गई है, जम रही है, तो इसे आप पोर करने से पहले फिर से 10-20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। जब आप कैरेमल की लेयर को अच्छे से चॉकलेट से कवर कर लेंगे, तो इसे हल्का सा टैप कर लीजिए ताकि इसमें कोई एयर बबल्स हो तो वो रिलीज हो जाए और ये टेक्सचर इवन हो जाए। चॉकलेट को फाइनल सेटिंग के लिए फिर से फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए या फिर फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख दीजिए। आधे घंटे के बाद चॉकलेट मोल्ड को आप उल्टा करेंगे और हल्का सा अपने फिंगर से टैप करेंगे तो ये आसानी से मोल्ड को छोड़ देगा। तैयार चॉकलेट के साइड्स पे अगर आपको कोई एक्सेस चॉकलेट्स दिख रहे हैं, तो वो आप किसी शार्प नाइफ की मदद से इजीली ट्रिम कर सकते हैं। तो तैयार है कैरेमल एंड नट्स चॉकलेट। इसे आप फ्रिज में 8 से 10 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो इस साल अपने वैलेंटाइन के लिए आप घर पर ही चॉकलेट बनाइए और उन्हें खुश कीजिए। तो ये इजी कैरेमल एंड नट्स चॉकलेट खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चोको मोका केक बॉल्स। आने वाले क्रिसमस के लिए ये झटपट से तैयार हो जाने वाला डेजर्ट बहुत ही डिलीशियस है। ये सबका दिल लुभा लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में 3 बड़े चम्मच क्रीम या बटर लीजिए। मैंने यहाँ पे घर की मलाई ली है। इसमें आधा कप कसा हुआ डार्क चॉकलेट डालिए।
एक बार अच्छे से मिला लीजिए। इस मिश्रण को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कीजिए हाई पावर पर। अगर चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे होगी तो ये तुरंत ही पिघल जाएगी, वरना आप थोड़ी देर के लिए 10-10 सेकंड के इंटरवल पे फिर से माइक्रोवेव कीजिए जब तक कि चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। 30 सेकंड के बाद इसे एक बार अच्छी तरह मिला लीजिए। गर्म होने के कारण चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और ध्यान रखिए कि इसमें कोई लम्प्स ना हो। आधी छोटी चम्मच इंस्टेंट कॉफी पाउडर डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आधा कप चॉकलेट केक को पीस कर या हाथ से क्रम करके डालिए। मैंने यहाँ पे चोको इडली केक का इस्तेमाल किया है, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस मिश्रण को ढककर 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करने रख दीजिए। उसके बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा और हम इसके बॉल्स बनाएंगे। 1 घंटे के बाद मिश्रण को चेक कर लीजिए, ये सख्त हो गया होगा। इसे थोड़ा सा हाथ से मिक्स कर लीजिए। हाथों की गर्मी से ये हल्का नरम भी हो जाएगा। अब इस मिश्रण को चम्मच की मदद से 10 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। सभी हिस्सों को अपने हाथ में रखकर इसे एक बॉल का शेप दे दीजिए। अब एक चौका मोका बॉल्स को नारियल के बूरे में या डेसिकेटेड कोकोनट में रोल कीजिए और इन्हें एक पेपर कप्स में रखते जाइए। तो झटपट से तैयार हो गए हैं चौका मोका बॉल्स। इस क्रिसमस आप इसे अपने मेहमानों को जरूर से सर्व कीजिए। इन केक पॉप्स को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए और इन्हें ठंडा ठंडा ही परोसिए, इसलिए इसे हमेशा फ्रिज में ही रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्रिसमस ईव या फिर बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई पार्टी के लिए आज हम व्हिप्ड क्रीम वाला स्ट्रॉबेरी वेनिला फ्लेवर का केक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आइसिंग वाला केक बनाना। सबसे पहले हम केक टिन तैयार करेंगे। उसके लिए 6 इंच का राउंड मोल्ड लीजिए और पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर को बेस पे रखकर राउंड काट लीजिए। अब टिन को अच्छे से तेल से ग्रीस करेंगे और बटर पेपर को लगाकर भी ऊपर से भी उसे भी ग्रीस करेंगे। केक का मिश्रण तैयार करने से पहले हम ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। उसके लिए एक बाउल के ऊपर छन्नी रखिए। छन्नी में 1 कप और 2 बड़े चम्मच मैदा डालिए। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालिए। आधी टीस्पून बेकिंग सोडा डालिए। अब इस मिक्सचर को छान लीजिए। छानने से मैदा और सोडा और पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और कोई लम्प्स भी नहीं रहेंगे। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। उसके लिए एक बड़े बाउल में 1/3 कप तेल लीजिए। ये नॉन फ्लेवर्ड होना चाहिए और उसमें आधा कप दही डालिए जो कि थिक और ताज़ा होना चाहिए।
दही और तेल को अच्छे से विस्क कीजिए 2-3 मिनट के लिए, जब तक कि ये एकदम स्मूथ और क्रीमी ना हो जाए। दही और तेल अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी थोड़ी थोड़ी करके डालिए और उसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कुछ ड्रॉप्स वेनिला एसेंस के डालिए। एक बार अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लीजिए। अब मैदे और बेकिंग पाउडर और सोडे के मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके तेल वाले मिश्रण में डालते जाइए और उसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्प्स ना हो और ये मिश्रण एक फ्री फ्लोइंग बैटर की तरह गिरना चाहिए। अगर ये थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा दूध डाल के इसे पतला कर सकते हैं, पर ये रिबन की तरह गिरना चाहिए जब आप इसे कंटेनर में डालें। मेरी केक बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, मुझे और दूध डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब केक के मिश्रण को तैयार मोल्ड में साइड्स से शुरू करते हुए कवर कीजिए। साइड्स में पहले मिश्रण डालने से जो केक में पकने के बाद जो बीच में डोम शेप हो जाता है वो नहीं होगा, केक लेवल्ड बनेगा। अब टिन को थोड़ा सा टैप कर लीजिए ताकि इसमें कोई एयर बबल्स हो तो वो निकल जाएंगे और केक का बैटर अच्छे से लेवल भी हो जाएगा। केक को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक कीजिए। 25 मिनट के बाद केक में टूथपिक डाल के चेक कर लीजिए अगर वो क्लीन आ रहा है कि नहीं। अगर वो क्लीन नहीं आ रहा है तो इसे 5-1 मिनट के लिए और बेक होने दीजिए। केक बेक हो जाए तो उसे ओवन में से बाहर निकाल लीजिए। 5 मिनट के लिए केक को टिन में ही रहने दीजिए और फिर एक चाकू की मदद से केक के टिन को स्क्रैप कर लीजिए ताकि वो टिन को आसानी से छोड़ सके। केक को एक टॉवल और प्लेट की मदद से इस तरह से टैप करते हुए अनमोल्ड कर लीजिए। केक को तुरंत ही किसी कूलिंग रैक पर या फिर जाली वाली प्लेट पर पूरी तरह से रूम टेम्परेचर तक आने तक ठंडा होने के लिए रख दीजिए। केक जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे एक प्लास्टिक रैप में अच्छी तरह से रैप करना है। रैप करने से पहले जो बटर पेपर की लेयर है उसे केक से अलग कर दीजिए। अब प्लास्टिक रैप में जो हमने केक को अच्छे से रैप किया है उसे एक एयरटाइट कंटेनर में डालकर 6 से 7 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। ऐसा करने से केक के क्रम्स थोड़े सख्त हो जाएंगे और केक को आइसिंग करना बाद में बहुत आसान होगा। केक जब तक सेट हो रहा है तब तक 2 कप नॉन डेयरी व्हिप क्रीम, इसमें ऑलरेडी शुगर एडेड होती है, उसे व्हिप कर लीजिए एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। ये कोई भी केक स्टोर में आसानी से उपलब्ध होती है। हम इस केक के लिए 2 फ्लेवर की क्रीम कर रहे हैं, एक वेनिला और एक चॉकलेट वाली। चॉकलेट वाली फ्लेवर्ड क्रीम के लिए एक छोटे बाउल में 1 टीस्पून कोको पाउडर डालिए और उसमें पहले 1 टीस्पून और फिर ज़रूरत लगे तो 1 और टीस्पून पानी डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। ध्यान रखें कि इस पेस्ट में कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब हमने जो 2 कप क्रीम को व्हिप किया है
उसमें से 1/4 भाग को एक अलग बाउल में ले लीजिए। इस 1/4 भाग में जो हमने कोको पाउडर का मिश्रण तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लीजिए, जिससे कि हमें लाइट ब्राउन कलर की व्हिप्ड क्रीम मिलेगी। अब वेनिला और चॉकलेट क्रीम को फ्रिज में रख दीजिए जब तक कि हम आगे की प्रोसेस कर रहे हैं। 6-7 घंटे के बाद तैयार केक को प्लास्टिक रैप में से निकाल लीजिए। अब केक को केक के राउंड टेबल पे ले लीजिए और एक शार्प ब्रेड नाइफ की मदद से उसके 3 इक्वल स्लाइस कर लीजिए। अब केक असेंबल करने के लिए केक राउंड टेबल पर इस तरह से एक केक बोर्ड ले लीजिए। बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी वाइट वेनिला व्हिप्ड क्रीम लगाइए और उसके ऊपर एक केक स्लाइस रखिए और उसे अच्छे से बीच में सेट कर लीजिए। अब केक को सोक करने के लिए मैंने चीनी और पानी का मिश्रण बनाया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ली है और 1/4 कप पानी लिया है। केक की लेयर को अच्छी तरह से इस चीनी के मिश्रण के साथ सोक कीजिए। अब वेनिला व्हिप्ड व्हाइट क्रीम की एक थिक लेयर केक के ऊपर स्प्रेड कीजिए पैलेट नाइफ से। ये लेयर थिक होना चाहिए। अब 2 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश को इस लेयर के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कीजिए। अब केक की दूसरी लेयर स्ट्रॉबेरी क्रश के ऊपर अच्छे से बैठा लीजिए। केक की दूसरी लेयर को भी शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लीजिए। अब सोक्ड केक लेयर पे कोको पाउडर वाली व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से पैलेट नाइफ की मदद से स्प्रेड कर लीजिए। इसका लेयर भी अच्छा थिक रखना है। फिर से 2 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश को कोको व्हिप्ड क्रीम पर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। अब केक की तीसरी और आखिरी लेयर को स्ट्रॉबेरी क्रश के ऊपर बराबर से अरेंज कर लीजिए। अब जो एक्सेस क्रीम बाहर निकली है उसे पैलेट नाइफ की मदद से साइड्स में अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लीजिए। केक के सबसे ऊपर वाले लेयर को भी शुगर सिरप से सोक कर लीजिए। अब व्हाइट व्हिप्ड क्रीम लेकर केक की साइड्स को पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से कवर कर लीजिए। केक के टॉप को भी व्हिप्ड क्रीम से अच्छे से कवर कर लीजिए। टिश्यू की मदद से केक बोर्ड पे जो एक्सेस क्रीम है उसे निकाल दीजिए। केक के फर्स्ट क्रीम्ड लेयर को क्रम कोट कहते हैं, वो रेडी है। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दीजिए। आधे घंटे के बाद केक थोड़ा सेट हो गया होगा, इसे फिर से टर्न टेबल पे ले लीजिए। अब व्हाइट व्हिप्ड क्रीम की हम सेकेंड कोटिंग करेंगे। फिर से केक के साइड से शुरू कीजिए और धीरे धीरे करके जब तक कि केक अच्छे से कवर ना हो जाए कोटिंग बिल्ड करते जाइए। जब आप सेटिस्फाई हो जाए साइड कोटिंग से तो केक को ऊपर से भी अच्छे से कवर कर लीजिए। जब क्रीम अच्छे से कोट हो जाए पैलेट नाइफ की मदद से केक को आप जितना इवन कर सकते हैं हल्के हाथों से उतना इवन कर लीजिए।
ध्यान रखें, हर टर्न के बाद पैलेट नाइफ को पानी से साफ करते जाइए। अब व्हिप्ड क्रीम वाले केक को हम शुगर स्प्रिंकल से डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने मिक्स्ड कलर के शुगर स्प्रिंकल्स लिए हैं। हम इसके साइड्स को अच्छे से कवर करेंगे। जब केक की साइड्स कलरफुल शुगर स्प्रिंकल से अच्छे से कवर हो जाए तो इसे फिर से रेफ्रिजरेट कर दीजिए जब तक हम इसके ऊपर के डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। अब हम पाइपिंग बैग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ओपन स्टार नोजल लिया है। ये एक बड़ा नोजल है। नोजल को पाइपिंग बैग में डालिए और टिप को कट कर लीजिए। अब बची हुई व्हाइट और ब्राउन व्हिप्ड क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया है और उसमें मैंने पिंक जेल फूड कलर डाला है। आप इसमें मनचाहा कलर डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इस पिंक व्हिप्ड क्रीम को आप पाइपिंग बैग में अच्छे से भर लीजिए। अब पाइपिंग बैग को बंद कर लीजिए और इसे थोड़ा ट्विस्ट करके डिजाइन करने के लिए बैग को तैयार कर लीजिए। अब केक को फिर से रेफ्रिजरेटर से निकालकर टर्न टेबल पे ले लीजिए। आप केक को मन चाहे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एजेस पर रोजेट्स बना रही हूँ। अब पिंक रोजेस पे थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकल्स डालिए। आप चाहे तो एडिबल सिल्वर बॉल से भी रोजेस को डेकोरेट कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी वेनिला व्हिप्ड क्रीम केक तैयार है। आप इसे कम से कम 8 या 9 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करें और फिर इसके पीसेस काटें। ऐसा करने से केक के सब लेयर्स अच्छे से मर्ज हो जाएंगे। तो इस क्रिसमस या कोई भी ओकेजन के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अपने हाथों का बना केक खिलाकर ज़रूर से इम्प्रेस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्रिसमस स्पेशल चोको आलमंड कुकीज, ये एगलेस है और आज हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो इस क्रिसमस इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो शुरू करते हैं चोको आलमंड कुकीज बनाना। एक बाउल में 30 ग्राम लगभग ये 2 टेबलस्पून होता है सॉल्टेड बटर लीजिए। इस रेसिपी के लिए हर इंग्रेडिएंट को रूम टेम्परेचर पर ही लीजिए। अब इसमें 25 ग्राम आइसिंग शुगर, ये लगभग 1/4 कप होती है, वो डालिए। बटर और चीनी को अच्छी तरह से विस्कर की मदद से बीट कीजिए। ये एकदम क्रीमी और लाइट हो जाएगा टेक्सचर में।
अब इसमें 35 ग्राम मैदा डालिए। ये लगभग 1/4 प्लस 1/2 कप होता है। मैदे को चम्मच की मदद से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए कि कुकी के मिश्रण को हाथ से ज्यादा नहीं हैंडल करना है, इसे चम्मच से ही मिक्स कीजिए। अब 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डालिए। 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालिए। फिर से इसे चम्मच की मदद से एक बार मिक्स कर लीजिए। अब 1 बड़ा चम्मच छोटे टुकड़ों में कटा हुआ बादाम डालिए। मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आधा बड़ा चम्मच दूध डालिए। बाद में जरूरत अनुसार और दूध डालेंगे। अब अपने हाथों से नरम आटा गूंद लीजिए। कुकीज के आटे को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से ही मलें। जरूरत लगे तो 1-2 चम्मच दूध और डालें। अब कुकी डो को ढककर 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने दीजिए। जब तक कुकी का डो रेस्ट कर रहा है, हम प्रेशर कुकर को धीमी आंच पर गैस पे हीट करने रख देंगे। ध्यान रखें कि आप इसके लिए एल्यूमिनियम का कुकर ही लें। अब कुकर के बेस में 2 से 3 कप नमक डालिए और इसे अच्छे से फैला लीजिए। ये बेकिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे और इससे बेकिंग इवन होगी और ये कुकर के बेस को जलने भी नहीं देगा। अब नमक की लेयर के ऊपर एक स्टैंड रख दीजिए जिस पे हम कुकीज का बाउल रखेंगे। अब ध्यान रखें कि कुकर के ढक्कन में रिंग लगानी है लेकिन विसल नहीं लगानी है। ढक्कन बंद कर दीजिए और कुकर को 10-15 मिनट गर्म होने दीजिए। ध्यान रखें कि आप इसमें विसल ना लगाएं। आंच धीमी ही रखिए। 15 मिनट के बाद कुकी डो को चेक कर लीजिए और ये थोड़ा सख्त हो गया होगा। अब कोई एल्यूमिनियम की प्लेट या इस तरह से केक टिन को बटर से ग्रीस कर लीजिए। ध्यान रखिए कि ये कुकर में आसानी से चला जाना चाहिए। अब प्लेटफॉर्म को या चकले को हल्के मैदे से डस्ट कर लीजिए। अब कुकी डो को हाथों से थोड़ा रोल कर लीजिए। ध्यान रखें कि प्रेशर ना दे ज्यादा और इसे 1/4 इंच की मोटाई पे हल्के हाथों से बेल लीजिए। अब कुकी डो के लेयर पे 1 या 2 छोटी चम्मच बादाम की कतरन या छोटे छोटे पीस डालिए और हल्के से बेलन घुमा लीजिए जिससे कि वो डो में अच्छे से सेट हो जाए। अब मनचाहा कुकी कटर ले लीजिए और उसे एक बार मैदे में डिप कर कुकीज काट लीजिए। आप चाहे तो कुकी कटर का इस्तेमाल ना करें और इसके गोल गोल पीस ही काट लीजिए। अब इन शेप कुकीज को स्पैटुला की मदद से ग्रीस किए हुए केक टिन में या ट्रे में निकाल लीजिए। सभी कुकीज को इसी तरह से बना लीजिए। ट्रे में कुकीज को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अरेंज कीजिए, एकदम साथ में रख के ना अरेंज कीजिए। अब इस ट्रे को या टिन को गरम प्रेशर कुकर में रख दीजिए। कुकर की लिड ढक दीजिए। ध्यान रखें कि इसमें विसल ना हो और इसे मध्यम से धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट तक बेक होने दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद आप एक कुकी को स्पैटुला की मदद से आराम से निकाल लीजिए और उसे आप उल्टा करके देखिए। अगर उसमें जाली पड़ रही है और बेस थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो कुकी तैयार है। गरम कुकी हाथ लगाने पे नरम होगी, लेकिन ये जैसे ही ठंडी होगी तो ये सख्त हो जाएगी। अगर इसमें जाली पड़ रही है और ये ब्राउन है तो कुकीज तैयार है। कुकीज बेक हो जाए तो केक टिन को बाहर निकाल लीजिए
और आंच को बंद कर दीजिए। कुकीज को तुरंत ही किसी कूलिंग रैक पर या जाली वाली प्लेट पर ठंडा होने के लिए रख दीजिए, लगभग आधे घंटे के लिए। कुकीज जब ठंडी हो जाए तो इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर लगभग 1 हफ्ते के लिए स्टोर कीजिए। तो इस क्रिसमस बिना ओवन की ये एगलेस आलमंड चोको कुकीज को जरूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एगलेस मार्बल स्वर्ड केक, ये एकदम आसान केक है और हम इसे दही का इस्तेमाल करके बनाएंगे और इसमें कोई कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बेहतरीन टी टाइम केक है और सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्बल केक बनाना। एक बाउल के ऊपर बारीक छन्नी रखिए और उसमें 1 कप प्लस 2 बड़े चम्मच मैदा डालिए। 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालिए। आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालिए। अब इस मिक्सचर को एक बार छान लीजिए। छानने से इसमें एरेशन होगा और केक सॉफ्ट बनेगा। आप चाहे तो इसे 2 से 3 बार भी छान सकते हैं। अब एक अलग बाउल में 1/3 कप तेल डालिए। आप तेल की जगह 75 ग्राम या आधा कप सॉफ्ट वाइट बटर भी डाल सकते हैं। अब आधा कप ताज़ा और गाढ़ा दही डालिए जो कि फ्रेश होना चाहिए। तेल और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये एकदम लाइट मिक्सचर हो जाए उसे तब तक मिक्स करिए। अब थोड़ा थोड़ा करके 1 कप पिसी हुई चीनी डालिए और उसे अच्छी तरह मिक्स करते जाइए। छोटी चम्मच वेनिला एसेंस डालिए। अच्छे से मिला लीजिए। अब जो हमारे मैदे का मिश्रण है वो थोड़ा थोड़ा करके तेल के मिश्रण में डालिए और इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहिए। ध्यान रखिए कि इसमें कोई गांठें नहीं होनी चाहिए और बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए। मार्बल इफेक्ट देने के लिए एक अलग बाउल में 1 बड़ा चम्मच आइसिंग शुगर डालिए। 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डालिए और 2 बड़े चम्मच पानी डाल के इसका स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब 7 इंच के लोफ टिन को या 6 इंच का स्क्वायर या राउंड टिन लेकर आप उसे ग्रीस कर लीजिए। टिन के बेस में बटर पेपर काट के लगा लीजिए जिससे कि केक आसानी से अनमोल्ड हो सकेगा। अगर केक का बैटर आपको गाढ़ा लगे तो इसमें 1/4 से 1/3 कप दूध डाल लीजिए। मैंने इसमें 1/4 कप दूध डाला है। अब लोफ टिन में आधा बैटर डाल दीजिए और इसे अच्छे से फैला लीजिए। इसे हल्के से टैप कर लीजिए ताकि इसका जो एयर बबल्स है वो रिलीज हो जाए। अब केक के बैटर पर जो हमने कोको का मिश्रण बनाया था वो आधा चम्मच की मदद से फैलाकर डाल दीजिए। इसका कोई शेप नहीं होना चाहिए, इसे अनइवनली ही डाल दीजिए। अब एक चाकू या टूथपिक की मदद से इस
कोको के मिश्रण को वाइट बैटर में स्वर्ल कीजिए और इसका अनइवन पैटर्न बनाइए। ध्यान रखें कि आप इसे हल्के हाथों से कीजिए और थोड़ा डीप तक ले जाए ताकि ये अंदर भी मार्बल का इफेक्ट आए। अब बचा हुआ आधा केक का मिश्रण ऊपर से डाल दीजिए। और बचा हुआ कोको का मिश्रण अनइवनली फिर से चम्मच की मदद से केक के बैटर पर डाल दीजिए। अब एक बार फिर से चक्कू या टूथपिक की मदद से जो कोको का मिश्रण है उसे केक के मिश्रण में स्वर्ल कर लीजिए। अब केक को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में 25 से 30 मिनट के लिए बेक कर लीजिए, निडल रखकर, जब तक कि वो पक ना जाए। आप चेक करने के लिए जब टूथपिक इंसर्ट करेंगे बीच में तो वो क्लीन आना चाहिए। केक जब बेक हो जाए तो इसे ओवन में से बाहर निकाल दीजिए और 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। केक की साइड्स में हल्के हाथों से एक बार छुरी घुमा लीजिए ताकि ये इजीली अनमोल्ड हो जाए। 5 मिनट के बाद केक टिन पर एक प्लेट रखिए और मोल्ड को उल्टा कर दीजिए और इसे हल्का सा टैप करने पर केक मोल्ड को आसानी से छोड़ देगा। लोफ को एक कूलिंग रैक पर रख दीजिए और इसे पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए और फिर इसके स्लाइसेस कर लीजिए। स्वादिष्ट एगलेस मार्बल केक खाने के लिए तैयार है। इसे टी टाइम केक की तरह सर्व कीजिए या तो इसे बच्चों को टिफिन में डाल के दीजिए, ये सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।